श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी। मार्गशीर्ष का पवित्र पावन महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत सी पुण्यमयी तिथियां, मंगलकारी तिथियां होती हैं। पूजा पाठ, व्रत, जप तप अनुष्ठान होते हैं। इस महीने में माता कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है, माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है और उसी तरह माँ अन्नपूर्णा देवी की 17 दिवसीय पूजा होती है और अन्नपूर्णा जयंती भी इसी महीने में मनाई जाती है। तो अन्नपूर्णा माता की जो 17 दिवसीय पूजा है, वह उस पूजा की क्या विधि है, किस तरह से वह पूजा अर्चना की जाती है, क्या नियम है, उन सब की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और जो तिथि त्यौहार के हमारे वीडियोस हैं वो आप उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अन्नपूर्णा माता की 17 दिवसीय अगहन में जो पूजा अर्चना की जाती है उसका नियम इस प्रकार से है कि माता की पूजा 17 दिनों तक होती है। इसका प्रारंभ अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से होता है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत या पूजा संपूर्ण होती है। तो वर्ष 2023 में माता अन्नपूर्णा की पूजा 2 दिसंबर दिन शनिवार पंचमी तिथि, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होगी और 18 दिसंबर दिन सोमवार को यह पूजा संपन्न होगी, पूर्ण होगी। तो अन्नपूर्णा माता की पूजा में क्या नियम होते हैं? तो यह पूजा दोनों लोग कर सकते हैं, मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों लोग इस पूजा को कर सकते हैं। इसमें 2 विधान है। एक, पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि 17 दिनों तक लगातार माता को स्थापित करके उनका व्रत करके और फिर आप उद्यापन करने के बाद 17वें दिन पूजा पूर्ण करने के बाद आप अपना व्रत संपन्न कर सकती हैं, पूर्ण कर सकती हैं। या फिर आप 17वें दिन यानी षष्ठी तिथि को ही माता की स्थापना कीजिए और व्रत रखिए, पूरा विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना कीजिए और माँ से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो इसका जो नियम है वह इस प्रकार से है कि पंचमी तिथि, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को जब हम व्रत का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब साफ सफाई, स्नान आदि करके पूर्ण स्वच्छता के साथ माता की स्थापना करते हैं। माता की स्थापना के लिए एक चौकी पर माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और इसमें भी नए धान की जो बाली होती है और या नया धान जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो माता की स्थापना के लिए नए धान की ढेरी बनाई जाती है और उस पर कलश रखा जाता है, माता की मूर्ति स्थापित की जाती है और एक धागा हो, रेशम का धागा हो या सूत का धागा हो, उस धागे से जो जिसे डोरी कहते हैं उस डोरी से 17 गांठ की एक डोरी 17 गांठों वाली एक डोरी तैयार की जाती है। संकल्प के साथ माता के पास वो रखकर फिर उसकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं उस डोरे की। उसके बाद फिर उसको अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने बाएं हाथ पे उसे बांधिए और अगर आप पुरुष हैं तो उसे दाहिने हाथ पर बांधकर संकल्प करके वह डोरा बांधा जाता है। फिर 17 दिनों के बाद, मतलब जब 17वें दिन आप पूजा अर्चना करके व्रत को पूर्ण करेंगे तब आप उस डोरे को निकाल के माता के पास समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से आपकी 17 दिवसीय पूजा होगी। आप माता को स्थापित कर लीजिए, फिर 17 दिन लगातार आपको रोज़ सुबह शाम माता की पूजा अर्चना, आराधना, आरती इत्यादि नियम करने होंगे। और अगर आप एक दिन वाला करते हैं, सिर्फ 17वें दिन यानी कि
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो उसकी विधि इस प्रकार से है कि सुबह सवेरे स्नान आदि करके फिर माता की आप स्थापना करेंगे। माता की स्थापना करने के बाद फिर जब पूजा करेंगे माता की चौकी तो वह रात में होगी। जो पूजा है 17वें दिन की वह रात में पूजा की जाती है। और उसके लिए आपको जो नए धान होते हैं उनकी बाली से कल्प वृक्ष जैसे मतलब कि एक बंधनवार जैसा बनाकर तैयार करते हैं। और नियम है कि नए धान की बालियों से कल्प वृक्ष तैयार किया जाता है। उसी वृक्ष के नीचे फिर आप माता की चौकी सजाएंगे। माता की चौकी में माता अन्नपूर्णा माता की जो मूर्ति चित्र जो भी हो उसे आप स्थापित कीजिए। कलश स्थापित कीजिए। कलश में नए धान लगेंगे। नए धान की ढेरी बनाकर आपको कलश स्थापित करना है। और माता के पास जो है एक, वैसे तो अब नियम में है, कथा में है कि अच्छा स्वर्ण का या रत्नों से जड़ित घड़ा हो या कोई भी पात्र हो उसमें आप 17 तरह के पकवानों को अन्न इत्यादि को भरकर माता के पास रखा जाता है। और माता के पास एक कलछी रखी जाती है। पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। और माँ को भोग प्रसाद में विभिन्न प्रकार के पकवान चढ़ाए जाते हैं जिसमें 17 की गिनती चलती है। हर चीज़ में 17 की चीज़ें मतलब कि आपको 17 तरह के पकवान माँ को भोग लगाने होंगे। तो इस तरह से पूजा अर्चना आराधना की जाती है। मंत्र जाप करता होता है और कथा इत्यादि होती है। कथा करने के बाद फिर आप जो है सुहागिने स्त्रियां खिलाई जाती है। और ब्राह्मणों को भोजन कराइए और कन्याओं को भोजन कराइए। ये सब कराने के बाद फिर जागरण किया जाता है। जागरण इत्यादि करके इस तरह से पूरी पूजा पूर्ण की जाती है। फिर सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद फिर पूजा का उद्यापन करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से अन्नपूर्णा माता की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। अन्नपूर्णा माता की पूजा करने से घर पे कभी भी किसी भी तरह की अन्न से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा आपके घर में धन धान्य से आपके घर को परिपूर्ण करती हैं। पुत्र पौत्रादि यानी कि वंश वृद्धि आपके घर में हमेशा अच्छे सुचारू रूप से चलती है। कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। और आपका अखंड सौभाग्य, जो व्रत रखने वाली व्रती है स्त्री पुरुष जो भी हैं उनका सुख सौभाग्य में उनकी वृद्धि होती है। तो इसलिए इस कामना से माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना आराधना होती है। यह पूजा बहुत ही शुभकारी मंगलकारी है और सभी को माता अन्नपूर्णा की पूजा, और अगर विस्तृत रूप से नहीं तो सूक्ष्म विधि से ही सही लेकिन करनी चाहिए। अन्नपूर्णा माँ की पूजा अर्चना करने से और मार्गशीर्ष मास में इसी तरह से अन्न दान करने भंडारे आदि करने का बहुत ज़्यादा विधान है। मार्गशीर्ष मास में अन्नदान जरूर करना चाहिए। और इसीलिए माता अन्नपूर्णा माँ की जयंती भी इसी महीने में होती है। तो इस तरह से हम अन्नपूर्णा माँ की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। और इसी सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। अन्नपूर्णा माता के विषय में आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। श्री सीताराम।